गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 45 मिनट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप बंद है, उसे डिस्कस करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कौन से लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन चेन की, पुर्टफोलियो में क्या इशारा कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या यूएस और ईरान से क्या खबर आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग वीक के अंदर ना चाइना का दौरा भी है, किनका? ट्रम्प का। तो इससे पहले यूएस और ईरान के बीच में हो सकता है युद्ध खत्म हो जाए। इन सब चीजों पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पर देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये कैंडल मुझे क्या इशारा कर रही है। ये जो कैंडल बनी थी, अब देखोगे ना, तो हम इस रेंज में हैं, ठीक है, इस रेंज के अंदर है। इस रेंज के मैं थोड़ा नाम दे देता हूं, नाप देता हूं आपके सामने। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इसकी अपर रेंज कहां पे है? ये इसकी अपर रेंज है, ठीक है। यहां पे कहीं हम गैप ओपन हो गए थे, और नीचे की साइड आप देखोगे दिस इज द सपोर्ट जोन 23,800 23,600 के पास में। तो ये अगर मैं इस रेंज को देख रहा हूं तो मुझे पता है कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहां पे देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, मल्टीपल टाइम यहां सपोर्ट ले चुका है। अब हम कहां इस रेंज के बिल्कुल मिडिल में है, बिल्कुल ठीक है ना, यहां पे मिडिल में है। और कहां से आए रिजेक्शन, कहां से लेके आए? ऊपरी रेंज से 24,420, ठीक है। 24,450 के पास से हम क्या है 450 425 यहां से हम रिजेक्शन लेके आए हैं, और यहां से क्या है नीचे की साइड कोशिश कर रहे हैं। अब क्या बिल्कुल मिडिल में है? बिल्कुल मिडिल में भी छोटा सा सपोर्ट है, वहां पे क्या कर रहे हैं हम? यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल मुझे क्या दिखा रही है? हल्का सा हैमर कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन हल्का सा हैमर देख रहे हो, क्योंकि यहां पे भी हमें क्या हुआ था, रिजेक्शन आया था, यहां पे भी हमें रिजेक्शन आया था, तो छोटा सा सपोर्ट आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब मुझे क्या लगता है कि मार्केट जो है वापस से सपोर्ट लेने यहां पे आ सकता है। कौन सा लेवल? राइट डाउन करके रखो, 23,830, ठीक है। 23,830 हमने बहुत अच्छे से याद किया है, सबने मिलके किया है। 23,830 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मार्केट क्या कर सकता है, यहां पे आ सकता है और सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज क्या है, यहां पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हम ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं। दिस इज द हाई चांस हम वापस यहां पे आ सकते हैं। तो अपकमिंग वीक के अंदर या अपकमिंग डे के अंदर जो कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से मार्केट यहां पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन या गैप डाउन ओपन होकर हल्की सी जो है नॉर्मल कैंडल यहां पे बना सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या मार्केट यहां से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। देखो, जो भी यहां पे मैं आपको सिखाता हूं, टेलीग्राम पर जो मैं आपको सिखाता हूं, पर्पस क्या होता है, इसको एनालिसिस के पर्पस से देखा करो भाई। यहां पे कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आप किसी भी तरीके से ये मत सोचना कि यहां पे आपको कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन है। अपना दिमाग लगाओ, अपनी पोजीशन साइजिंग सही तरीके से रखो, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। कोई शॉर्टकट के पीछे भागोगे कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक आध दिन आपको जरूर कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो आपको खुद से सीखना ही पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से रास्ता नहीं बनता। तो मुझे क्या लगता है, मुझे इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन लगता है, या फिर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहां पे जैसे हमने गैप डाउन ओपन हुआ, तो फिर हमें इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। कुल मिला के बात क्या है कि हम इस रेंज के लोअर एंड पर जा सकते हैं, ये मुझे यहां पे पॉसिबिलिटी लगती है। यहां तक आप मेरे साथ में। अब बात करते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम की। 45 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे आप देखोगे तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हम बार बार इस सपोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। याद है ये सपोर्ट कौन सा? 23,830। यहां पे देखो, इस लेवल की बात कर रहा हूं, 23,830। बार 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 मल्टीपल टाइम हमने इसी सपोर्ट पे क्या है, सपोर्ट लिया है। कुछ दिनों से, कुछ टाइम से आप देखोगे तो हम इसी सपोर्ट पे क्या कर रहे हैं। मार्केट यहां पे एक बार दोबारा बना देते हैं इसको, ठीक से बनी नहीं है, यहां से देख लेते हैं। देखो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, इस जगह पे है ना परफेक्ट सपोर्ट दिखता है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसी सपोर्ट से नीचे की साइड आओ तो यहां पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। दिस इज द रिजेक्शन जोन जहां से हमने आए हैं। तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखो तो हम क्या कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर है। कब से हैं? 23 अप्रैल से, ठीक है। आप देखो कि 23 अप्रैल से इसी रेंज के अंदर हम बैठे हुए हैं। 45 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, इस पर कोई एनालिसिस नहीं करता, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ही समझे, अच्छे से फोकस करो। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इससे पहले वाला दिन भी देखो पूरे दिन फंसा रहा है ना। ऊपर जाके हमने सपोर्ट को पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी। अब देखने वाली क्या बात है कि अगर आपने इसको तोड़ना है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है, तो पहले आपने इसको सपोर्ट की तरह ट्रीटमेंट दिया, लेकिन क्या हुआ, आप गैप डाउन ओपन होकर इसी के अंदर हमने टाइम स्पेंड कर दिया। अब अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर चाहता है रहना, तो वो क्या कर सकता है, वापस से आ सकता है ये। और इसने क्या बनाया, देखो यहाँ पे पूरा ऊपर की साइड गया, यहाँ पे नीचे एक नेकलाइन सपोर्ट ली, वापस आया। इसको बोलते हैं क्या, डबल टॉप। आरएसआई डाइवर्जेंस क्लियर आपको विजुअल है, यहाँ पे जाके आप खुद भी चेक करो। और ये मैंने अपडेट भी किया है, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ना, उनको प्रॉपर वे मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि यहाँ पे क्या बना रहा है, एक यहाँ पे डबल
डबल टॉप डाइवर्जेंस बना रहा है और प्रॉपर वे में वहीं से मार्केट जा सकता है नीचे। अब यहाँ पे दिखने वाली क्या बात है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाता है तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 23,830 पर। ये चीज मुझे यहाँ पे समझ में आती है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं सर, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बिल्कुल देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक ट्रेंड लाइन भी है जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखना। क्या है सर, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आप मैं उठाऊं यहाँ पे लगाऊं तो परफेक्टली मार्केट उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखो, हम एक बार नहीं, यहाँ पे देखो वन टाइम, अगेन दिस इज द सेकंड टाइम हैमर बनाया, यहाँ पे क्या है, बुलिश एंगल्फिंग बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर दोबारा से इसने क्या बनाया, हैमर बनाया। परफेक्टली देखो, दोबारा देख लो क्या है, यहाँ पे हैमर बनाया फर्स्ट थिंग, यहाँ पे भी दो बार हैमर बनाया, उसके बाद यहाँ देखो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, मार्केट क्या कर सकता है, वापस से ऊपर जाने के बारे में सोच सकता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, राइट डाउन कर लो, 23,425 से लेके 23,450 की रेंज में हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इस जोन को आपको समझना है। ये जो जोन है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है भाई, बार बार मार्केट यहीं से ऊपर भागा है, ठीक है। तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है, परफेक्ट हैमर बना चुका है, ऊपर के बारे में सोच सकता है, 23,445 और 23,450 हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। यहां पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाना है, इसका ब्रेकडाउन दो, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन आप जैसे ही दोगे, इसका लो, ये वाली हैमर का लो निकलना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट इसका हैमर का लो निकालता है, वापस से हमें क्या करना चाहिए, एक रिटेस्टिंग मिल जाए। किसकी रिटेस्टिंग, लगभग आप 24,190 है ना, 24,190 की रिटेस्टिंग अगर मुझे 45 मिनट टाइम फ्रेम पे मिल जाती है तो मार्केट क्या कर सकता है, एक शार्प मूव दे सकता है। कहां का, 23,130, ठीक है, 23,860, सॉरी 23,860, यहां तक का हमें यहां पे एक मूव एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक वीडियो पसंद आती है, ये सेटअप समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लिए पूरे दिल से मेहनत करता हूं, पूरे दिल से आपके पास में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और एक प्यारा सा कमेंट, भाई आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूं, ये मैं सोचना कमेंट नहीं पढ़ूंगा, हर एक कमेंट पढ़ता हूं तो एक कमेंट करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका कमेंट ना मुझे, मेरे लिए एक एनर्जी का काम करता है, एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, तो वो आप जरूर कर दिया करो, ठीक है। अब आप बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखा, जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम करा, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको भी मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। मुझे यहां पे, चलो इसको भी हम हटा देते हैं, मुझे एक चीज का फील आ रही है कि मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस तरीके से एक डाइवर्जेंस सेटअप जो है क्रिएट कर रहा है। लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया, इस तरीके के फीडबैक आते हैं। ये देखो आपके लिए मेंबर्स ओनली पार्ट 7, देखो आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, मेंबर्स ओनली सेटअप जो है, मल्टी टाइम फ्रेम जो एनालिसिस कैसे करते हैं, इसको आपके साथ शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ध्यान रखना, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती। अगर सेटअप फॉर्म होगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूं कि हाँ ये सेटअप फॉर्म हो रहा है, आप जाके यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हो। देखो यहाँ पे परफेक्टली सेटअप फॉर्म हुआ, वहीं से मार्केट ऊपर गया था। 8 मई की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि हाँ कोई भी बात है, हर एक सेटअप आप देखोगे जब भी फॉर्म हुआ है मैं आपको अपडेट कर देता हूं लर्निंग पर्पस से। तो इसका माइंडसेट आपको चाहिए तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लगातार चार्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, लगातार यहाँ पे देखो परफेक्टली हाई था, वहीं से आपको बोला कि मार्केट यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप फॉर्म कर रहा है, एजुकेशन पर्पस से है, ध्यान रखना। प्रॉपर वे में यहां से मार्केट नीचे की साइड आया, तो ये आपको लर्निंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस रहेगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मुझे क्या समझ में आया कि मार्केट ये एक लो बनाया, फर्स्ट था, ये आपको बनाया सेकंड लो। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नेकलाइन रेजिस्टेंस पे अटक रहे हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस बोल लो, यहां पे आप इसको नेकलाइन रेजिस्टेंस दे दो। ये एरिया जो है मार्केट के लिए फंसने वाला है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसके पास जो 45 मिनट में मैंने ये वाली, याद है ये आपको बना के दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बताई थी, वो आपको बन रही है। एक तो पहली बात, दूसरी चीज क्या, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अपना ही रेजिस्टेंस निकाल देता है, कौन सा रेजिस्टेंस है ये, 24,225, 24,225 का रेजिस्टेंस अगर मार्केट निकाल के फ्लैट ओपन होता है, मान के चलो ये मार्केट इसको निकाल देता है, ठीक है, और इसके बाद अगर रिटेस्टिंग डन हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और मार्केट वापस से कहां पे 24,450 के दर्शन कराने जा सकता है प्रॉपर वे में। ये डबल बॉटम आपको बनता हुआ नजर आ सकता है, जिसका आरएसआई डाइवर्जेंस यहां पे है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24,250 के ऊपर एक क्लोजिंग देनी पड़ेगी और हो सके तो एक अच्छी रिटेस्टिंग डन करनी पड़ेगी। अगर ये हो जाता है सबसे बेस्ट है और मार्केट आपको 24,450 425 के दर्शन करा सकती है, डबल बॉटम बना सकती है। क्लियर है।
अब बात करते हैं सर नीचे की। नीचे मार्केट को तोड़ने में पसीने तो आएंगे, बिकॉज क्या है भाई, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो है बिल्डअप करा है, हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है, हर चीज यहां पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या है, मार्केट अपनी अपर रेंज से आया, ठीक है, अपर रेंज से आया और बड़े टाइम फ्रेम पर क्या बना रहा है, एक डबल टॉप जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था वो फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम नीचे के बारे में सोचें तो देखो मार्केट क्या करेगा, नीचे के बारे में सोचेगा ना, तो मैं एक बार आपको आरएसआई लगा के दिखा देता हूं क्या है ये जो स्ट्रेंथ है भी है या नहीं है, इसमें हमें देखना पड़ेगा। देखो अभी आरएसआई लगा रहा हूं मुझे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं दिखती, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 70 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 30 कर देता हूँ। अब समझने वाली बात क्या है कि मार्केट के अंदर अभी तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 के नीचे नहीं गया है। लेकिन क्या है होता है, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा ना, इसको ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है, देखो ध्यान रखना, ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, अगेन अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ये आरएसआई इसके नीचे आ सकता है, ठीक है। और अगर ये आता है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि पुट कॉल रेशियो भी आपका बैलेंस है, 0.9 के पास में अभी के लिए बैलेंस दिखता है। तो मार्केट क्या कर सकता है, आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड गया इस तरीके से, फिर वापस नीचे, तो लोअर लो इस तरीके से बना के फिर आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना सकता है। मतलब क्या कि इसके पास जगह है ना, इसके पास जगह है भाई नीचे जाने की। तो ऐसा नहीं है कि हम आरएसआई देख रहे थे कि हाँ भाई आरएसआई के डाइवर्जेंस है, नहीं। तो ये चीज हमें क्लियर होती है। मतलब क्या, कुल मिला के बात यहां है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो ये आपके लिए ट्रैप नहीं होगा। जो हमने ट्रैप की बात करता हूं ना मैं आपको कि हाँ अगर इसको तोड़ता तो ट्रैप हो सकता है, नहीं, ये ट्रैप नहीं होगा, बिकॉज क्या अभी आरएसआई डाइवर्जेंस में नहीं गया है ना। तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर इसको तोड़ता है, यहां पे आपको एक रिटेस्टिंग मिलती है, तो वी कैन सी कहां तक, एटलीस्ट आप 24,050 तक कल के ही दर्शन कर सकते हो। कहां पे, 24,050 आप कल ही दर्शन कर सकते हो, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। अगर मैं ऑप्शन चेन पे आया, पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है, बैलेंस दिखता है, कहीं कोई अनबैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे 71,000 का हुआ है, यहाँ पे 22, यहाँ देखोगे 1 लाख का हुआ है और यहाँ पे भी लगभग 1,11,000 का हुआ है। 24,200 पे मार्केट टाइम पास करने की पूरी कोशिश करेगा। नीचे की साइड निकलता है 24,050, 24,000 पे जाके सपोर्ट ले लेगा। ये हमें ओवाई भी बता रहा है, ये हमें डेटा भी बता रहा है, 1,11,000 का ओवाई है, अच्छा है, ठीक है। नीचे की साइड, ऊपर की साइड अगर निकलने की कोशिश करता है 450, 400 पे जाके फिर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। दिस इज द जोन, 1,05,000 का हुआ ही हमें जो बिल्कुल तगड़ा हमें दिखाता है कि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जहां पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी देखूं तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी आपका एक रेंज में फंसा हुआ है जैसे निफ्टी फंसा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी की रेंज जो है थोड़ी ज्यादा आपको बड़ी दिख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि बैंक निफ्टी जो है ना आपको अपने लोअर एंड के बिल्कुल पास में दिखता है। यहां पे आप देखोगे तो प्रॉपर नीचे की साइड आया, यहां पे एक रेजिस्टेंस लिया, एक और रेड कैंडल बनाता है, मान के चलो तो ये डबल बॉटम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, डबल बॉटम के लिए बिल्कुल रेडी, और फिर यहां से वापस मार्केट ऊपर जाने के बारे में सोच रहा होगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहां पे नजर आती है, ये चीज हमें यहां पे दिखती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कल के लिए अगर मेरे से कोई स्पेसिफिकली पूछा, आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके से एक रेड कैंडल जो है मार्केट बना सकता है और फिर आपको यहां पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है इसी रेंज में, ठीक है। कहीं को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 54,800 के पास में जाके हम कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या रहेगा एनालिसिस मेरा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखो मार्केट के अंदर, तो यहां पे भी आपको वही इस तरीके की ट्रेंड लाइन दिखेगी। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट के अंदर यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या दिमाग लगाना है कि बैंक निफ्टी आपका इधर, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन करेगा। इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन बना देता हूं मैं यहां पे, तो ये आपके लिए एक ट्रेंड लाइन की तरह काम करेगी। यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन बन गई है ना, तो ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर मिल रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर मिल रहे हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो मार्केट कहां तक जा सकता है, 55, 56 के अंडर, 56,000 तक का मूव हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। ये पूरा एक यू पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट एंड रिटेस्टिंग। इसके बाद में तो मार्केट यहां पे आपको 56,000 तक का मूव एक बार देखने को मिल सकता है, यहां पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ने क्या करा, इसका ब्रेकडाउन दिया नीचे से, ठीक है, ऐसे लेट सपोज इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो फर्दर हम गिर सकते हैं नीचे जाके, एक बार रिटेस्टिंग डन हुई मान के चलो तो ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 54,500, 54,500, ठीक है। यहां पे हम नेक्स्ट सपोर्ट ले रहे होंगे, ये आपको बिल्कुल प्लान क्लियर होना चाहिए। यहां तक सेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आई होप ये सेशन मैंने अपना पूरे दिल से दिया है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।